ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 507 इकाई 3 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजी माध्यम वाले के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। हूबहू प्रश्न के उत्तर आप देख सकते हैं। अपने साथियों को भी बताइए, इंग्लिश मीडियम वाले हैं यदि कोई तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपके इकाई 3 में जो महत्वपूर्ण सवाल है वो हम चर्चा करेंगे। समुदाय के बारे में आपकी इकाई 3 में बताया गया है। तो समुदाय से संबंधित सवाल जो पहला बनता है, विद्यालय शिक्षा में समुदाय की भागीदारी के महत्व की व्याख्या करें। किस प्रकार से इनके जो भागीदारी है वो कितना महत्व रखते हैं विद्यालय के लिए, ये आपको बताना है। तो देखिए, शैक्षिक प्रणाली को समर्थ बनाने में अपेक्षित वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों की गतिशीलता बढ़ाने में समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों के सभी जरूरतों, समस्याओं एवं रुचियों को शिक्षा में अपनाने के लिए भी भागीदारी अनिवार्य है। शिक्षा के प्रजातांत्रिकरण के लिए भी भागीदारी महत्वपूर्ण है, जिसका तात्पर्य है योजना, निर्णय निर्माण एवं विद्यालय शिक्षा के व्यवस्थापन में स्थानीय लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। इसलिए जो है विद्यालय कार्य में शिक्षा समुदाय बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। भागीदारी समुदाय को विद्यालय शिक्षा में उत्तरदायी बनाता है। पहल को प्रेरित करने में यह एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आपका जो इस इकाई से दूसरा जो सवाल बनता है, शिक्षा की योजना एवं व्यवस्थापन में ग्रामीण शिक्षा समिति के कार्यों का विश्लेषण करें। इसके बारे में आपको जो है डिटेल से लिखना है। तो देखिए, ग्राम शिक्षा के बारे में, ग्राम शिक्षा समिति सूक्ष्म स्तरीय योजना, घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से गांव का नक्शा बनाने में तथा अभिभावकों के साथ सामयिक परिचर्चा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इन समितियों के कार्य में समुदाय के बीच बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व पर जागरूकता उत्पन्न करना शामिल है, ताकि सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय के प्रभावी एवं नियमित कार्य को देखने के लिए शिक्षक एवं समुदाय की सहभागिता को विकसित करने में सहायता करती है। तो इस प्रकार से जो गांव वालों का है वो शिक्षा कार्य में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम इन कार्यों को विश्लेषण कर सकते हैं। फिर जो तीसरा जो सवाल है, शिक्षा की योजना के लिए नक्शा कैसे लाभप्रद होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए, तीसरा जो सवाल का उत्तर है, नक्शे से क्या फायदा है हमको। नक्शों को निम्नलिखित सूचनाएं देनी चाहिए जो विद्यालय सुविधाएं की योजना में लाभप्रद होगी, जैसे कि गांव में घरों की संख्या तथा प्रत्येक घर की स्थिति के बारे में हमको जानकारी देगी। फिर गांव वार्डों की आधारभूत संरचना, आंगनबाड़ी, पूर्व विद्यालय, विद्यालय को अवस्थित स्वास्थ्य केंद्र, फिर प्रत्येक घर में लोगों की संख्या के बारे में जानकारी देगी। फिर विद्यालयों की संख्या तथा क्या विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है या नहीं, इसके बारे में भी हमको जानकारी देगी। विद्यालय जा रहे बच्चों की संख्या तथा प्रत्येक घर में विद्यालय नहीं जा रहे बच्चों की संख्या की जानकारी देगी। फिर पुरुष एवं स्त्री दोनों में शिक्षित अशिक्षित की संख्या की जानकारी भी देगी। तो इस प्रकार से नक्शे हमें निम्नलिखित तरीके से जानकारी देगी। फिर आपका आता है जो चौथा सवाल है, सहयोगी अधिगम कार्य तकनीकों के क्या फायदे हैं तथा सहयोगी अधिगम तकनीकों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर देखिए, सहभागी अधिगम एवं कार्य तकनीकें सूचना संप्रेषित करने के लिए प्रतीकों के उपयोग पर भरोसा करती है। यह उपागम प्रभावी है क्योंकि यह अशिक्षित वयस्कों एवं बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार संवाद में प्रक्रिया योगदान के लिए लोगों की संख्या को बढ़ाता है। विभिन्न विधियां जैसे चपाती समुदाय दृष्टिकोण, बीजों, डंडों एवं झंडों का उपयोग करना आदि। तो इस प्रकार से आप चौथा जो सवाल है इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अगर आप इकाई 1, 2 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर आपका आता है सवाल, देखिए, समुदाय विद्यालय में शिक्षा में कैसे योगदान कर सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर इस इकाई से जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको रखनी है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समुदाय विद्यालय शिक्षा में कैसे योगदान कर सकता है। तो देखिए, समुदाय निम्नलिखित तरीकों से सम्मिलित हो सकता है। विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए सर्वेक्षण में भाग लेकर, बाल श्रम नामांकन पर जागरूकता उत्पन्न करने के अभियानों में भाग लेकर, ठीक है। फिर आपका आता है विद्यालय का नक्शा बनाने का कार्य विद्यालय की अवस्थिति में भाग लेकर। तो ये जो सवाल है आपका यहाँ पर देखिए, समुदाय विद्यालय शिक्षा में कैसे योगदान कर सकता है या फिर कैसे सम्मिलित हो सकता है, ये भी अगर सवाल आता है तो आपको आंसर यही लिखना है।
फिर आपका आता है धन, सामग्री एवं श्रम के योगदान के माध्यम से सहभागिता दिखा सकते हैं। फिर उपस्थिति, कक्षा कक्ष में स्वच्छता एवं शिक्षण अधिगम का निरीक्षण करने, बच्चों के निष्पादन पर चर्चा करने के माध्यम से सहभागिता। फिर आपका आता है विशिष्ट मुद्दे जैसे आधारभूत संरचना या शिक्षण विधि जैसे कैसे सुधार पर सलाह के माध्यम से सहभागिता निभा सकते हैं। स्कूल के जो कार्य में क्या कमी है इसके बारे में जानकारी देकर सहभागिता निभा सकते हैं। सेवा प्रदान करने में भागीदारी, जब शिक्षक अनुपस्थित हो तो शिक्षण करना या व्यावसायिक कौशल सिखाना या संगीत सिखाने के माध्यम से भागीदारी दे सकते हैं। फिर बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की नियमितता का निरीक्षण कर। फिर मुक्त पाठ्य पुस्तकों, वस्त्र, विद्यार्थियों तक पहुंचने का निरीक्षण, मध्याह्न भोजन की नियमितता एवं गुणवत्ता का निरीक्षण कर गांव वाले सहयोग कर सकते हैं। फिर इसके अतिरिक्त इस इकाई में जो आपको इन बिंदु का ध्यान रखिए, अगर सवाल आता है इनसे रिलेटेड तो आप इन पॉइंटों को याद करके आसानी से लिख सकते हैं। समुदाय के अंतर्गत सहायतात्मक अभिभावक एवं सामाजिक समर्थन विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देती है। जब समुदाय एवं अभिभावक सम्मिलित होते हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति के विपरीत जाति, पृष्ठभूमि या अभिभावक के शैक्षिक स्तर के बावजूद विद्यार्थी अधिक प्राप्त करते हैं। इस प्रारूप में आपने सीखा कि प्रभावी कार्य एवं विद्यालय के व्यवस्थापन के लिए समुदाय की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो सवाल है इन्हीं के रिलेटेड सवाल बनाया गया है। फिर समुदाय का मालिकाना स्थानीय समस्याओं को पहचानने में समुदाय की सहायता करता है तथा नियोजन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर उपयुक्त मानक भी सुझाते हैं। समुदाय वित्तीय संसाधनों को गतिशील कर सकती है। धन के उपयोग, शिक्षक उपस्थिति, विद्यालय उपस्थिति का निरीक्षण कर सकती है कि विद्यालय में जो पैसा आता है उनका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी समुदाय देख सकते हैं। तथा शैक्षणिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू करने का एक उपकरण है, विद्यालय शिक्षा में समुदाय की सहभागिता पर प्रकाश डालता है। तो इस प्रकार से आपका जो इकाई 3 है, इकाई 3 के जो महत्वपूर्ण सवाल है इन्हीं बिंदु के आधार पर परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनको आप याद करके आसानी से उत्तर दे सकते हैं। कोई भी इससे रिलेटेड जो सवाल आएगा वो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।